तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए कक्षा 9 के लिए विषय विज्ञान का पेपर 2024 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो है मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियोस हमेशा के लिए लाता रहूं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। तो पहला प्रश्न कह रहा सदिश राशि है, तो यहाँ पर हमारा बल, कार्य, दाब, उठाव, सामर्थ्य, यहाँ पर आपको देख लेना इसमें से कौन सा हमारा जैसे बल यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे दूसरा प्रश्न कह रहा वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर जो हमारी त्वरण यहाँ पर कहलाती है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक विद्यार्थी अपने घर से 10 किलोमीटर दूर स्थित विद्यालय जाता है तथा वापस घर आता है तो उसका विस्थापन होगा। तो यहाँ पे बताना कि इसका विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ पर इसका विस्थापन जो शून्य हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है वेग का मात्रक है। तो यहाँ पे बताना कि हमारा वेग का मात्रक जो है से क्या होता है। तो मीटर पर सेकंड जो है से हमारा वेग का मात्रक जो है से होता है मीटर पर सेकंड। यहाँ पर इसका सही उत्तर पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा पांचवा प्रश्न क्या है निम्न में से कौन सा संवेग का सही सूत्र है। तो यहाँ पर हमारा संवेग का जो है से बिल्कुल सही जो हमारा उत्तर हो जाएगा P बराबर mv जो है सही उत्तर पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कार्य करने की क्षमता आती है। तो यहाँ पे बताना है कार्य करने की क्षमता भोजन से आती है, ऊर्जा से आती है, शक्ति से आती है। तो यहाँ पे हमें ये सभी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 2 किलोग्राम की कोई एक वस्तु 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, करने के लिए बल चाहिए। तो F बराबर एम से हम लोग इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है से हमारा 6 न्यूटन का जो है से बल हमारा सही उत्तर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 8वें प्रश्न पर आएंगे। तो न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर न्यूटन का जो है से प्रथम नियम हमारा जो यहाँ से बल को जो है से बिल्कुल परिभाषित करता है। उसका 9वां प्रश्न करना कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। तो यहाँ पे बताना कि हमें यहाँ पर कम स्थान सबसे जो है से किस में होता है। तो यहाँ पर हमारा ठोसों में जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है रसोई घर में प्रयोग करते हैं। रसोई घर में हम लोग यहाँ पर LPG गैस को जो है से प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ से 11वां प्रश्न कह रहा है आकार व आयतन निश्चित नहीं होता। यहाँ पर गैस का हमारा जो यहाँ पर आकार और आयतन बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता। उसके बाद यहाँ से किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा ऊर्ध्वपातन जो है से बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सीधा सा उदाहरण हमारा कपूर है, जो हम लोग यहाँ पर अपने घर में भी जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो हमें बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर हमारा एक मिश्रण नहीं है। तो यहाँ पर अन्य जो है पर हमारा यहाँ पर कोई एक मिश्रण जो है से नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ से 14वां प्रश्न कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव्य धातु रखिए। तो पारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा है ठोस विलयन का उदाहरण है। तो यहाँ पे बताना कि ठोस का विलयन का उदाहरण। तो यहाँ पर हमारा जो है से स्टील से पीतल जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 16 प्रश्न कह रहा है कैल्शियम का प्रतीक है। तो यहाँ पर Ca जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 17 प्रश्न कह रहा है कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो रॉबर्ट हुक जो है से इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 18वां प्रश्न कह रहा है कोशिका का ऊर्जाग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना होगा कि कोशिका का ऊर्जाग्रह हम लोग जो है से किसे कहते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है क्रोमोसोम मुख्यतः बने होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि क्रोमोसोम जो है डीएनए से बने होते हैं। उसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा है कि केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पर केंद्रक का खोज करने वाले यहाँ पर हमारा प्रश्न थोड़ा केंद्रक आना चाहिए। तो यहाँ पे बताना है कि रॉबर्ट ब्राउन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 21वां प्रश्न कह रहा है अदिश और सदिश राशि से आप क्या समझते हो। उसके बाद यहाँ से 22वां प्रश्न कह रहा है दूरी तथा विस्थापन में अंतर को जो है हमें स्पष्ट करना होगा। उसके बाद 23वां प्रश्न कह रहा है त्वरण किसके कहते हैं। त्वरण की सहायता से गति के प्रथम समीकरण की स्थापना करो। उसके बाद यहाँ से 24वां प्रश्न कह रहा है बल किसे कहते हैं। बल का मात्रक हम सूत्र लिखो। उसके बाद 25वां प्रश्न कह रहा है गति का प्रथम नियम लिखिए। और चलती बस में अचानक ब्रेक लगने पर बस में बैठ रहे यात्री आगे की ओर क्यों गिर जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इससे F बराबर एम से सूत्र से निकाल सकते हो। 26वां प्रश्न पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं विस्तार पूर्वक लिखिए। उसके बाद यहाँ से 27वां प्रश्न कह रहा है क्वथन और वाष्पन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 28वां प्रश्न कह रहा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए। उसके बाद यहाँ से हमारा 29वां प्रश्न कह रहा है सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं।
उदाहरण सही तरीके। उसके बाद 30वां प्रश्न कह रहा है कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका कितने प्रकार की होती है, नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर हमें पूरा जो है से इसको जो है से लिखना होगा। तो आप लोग यहाँ पर इन सभी चीज़ों को जो है से अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जो है से जब परीक्षा में जाएँ तो जो है से आप लोग अच्छी प्रकार से सही प्रश्न को अगर आप लोग तैयार किए रहेंगे जो है से आप जो है से अच्छी प्रकार से अपने प्रश्न में जो है से बढ़िया से अपना नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप लोग जो है से ठीक प्रकार से अपने सभी प्रश्नों को जो है से तैयार कर लीजिएगा। और हम लोग यहाँ पर जो है इसी प्रकार से अगर हम इस क्रम में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है प्रश्न उत्तर जो है से हमारा कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो है पर पेपर जो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को सभी प्रश्नों को देख ली होंगे और आपको वीडियो भी पसंद आ गई होगी। तो अगर आप लोग को भी वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा और उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिएगा। और आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलूँगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम के जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा आगे भी ऐसी आने वाली वीडियोस के लिए।